मैं एक स्कूल टीचर थी। मेरा एक ही बेटा था जिस पे मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। मेरा बेटा छोड़ आती हूँ और अपने बेटे से मैं खुद निपट लूंगी। तो वो रोने लगी, मुझसे कहने लगी, अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या आज मैं यहाँ होती। तो मैंने अपनी बहू से पूछा, ऐसा क्या हुआ है और तुम तो पागल नहीं हो, फिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पागल खाने क्यों भेजा, और अगर मेरे बेटे की बीवी नहीं हो तो कौन हो तुम। तब मेरी बहू ने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मुझे अपने बेटे पर अफसोस हुआ था। मैं उसे बदवा भी नहीं दे सकती थी और उसे माफ भी नहीं कर सकती थी। मेरी बहू ने बताया वो दूसरे शहर की रहने वाली है। हम 2 बहन भाई हैं। हमारे खानदान वालों की साजिशों का शिकार हो गए। मेरे बाबा कॉलेज के दिनों से ही अपने क्लास वालों को पसंद करते थे और जब बाबा ने अपने घर रिश्ते की बात की तो मेरे दादा अब्बू ने कहा, ऐसा मरकर भी नहीं हो सकता, वो किसी एक गैर खानदान की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। मेरे बाबा ने बहुत समझाया दादा को कि जात पात कुछ नहीं होता, सारे पुराने जमाने की बातें हैं, अब कौन इन सब चीजों के बारे में सोचता है। तो दादा अब्बू ने कहा, खानदानी नस्ल नस्ल ही होती है, हम अपनी हवेली में जानवर भी नस्ल देख कर रखते हैं, और जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसकी क्या नस्ल है तुम जानते हो। वो एक गरीब और गैर बरादरी की लड़की है, और अगर तुम इस लड़की से इतना शौक है शादी करने का तो ठीक है, कर लो इससे शादी, पर याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक बाप की नाफरमानी करके तुम खुश रह सकते हो तो रह लो। तो मेरे बाबा बहुत परेशान हो चुके थे। एक तरफ उनके अपने माँ बाप थे और दूसरी तरफ वो लड़की यानी मेरी माँ थी, जिसको बाबा पसंद करते थे, जिससे वादा किया था कि वो उससे शादी करेंगे। और बाबा के लिए मेरी माँ हर रिश्ते को ठुकराती रही। मामा बताया करती थी, मैंने तुम्हारे बाबा से कहा है, मैं उसके साथ कहीं भी गुजारा कर लूंगी, बस वो मेरे साथ रहे, मुझसे वफादार रहे। एक औरत को सिवाय अपने शौहर की वफादारी और इज्जत के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। पर तब मेरे माँ बाप का मिलना नसीब में नहीं था। बाबा ने दादा अब्बू से कहा, बाबा साईं आप समझते क्यों नहीं है,
मैं आपका लाडला बेटा हूँ। आपने कभी मेरी बात को रद्द नहीं किया और नस्ल मर्द की देखी जाती है, औरत की नहीं। कल को मेरी औलाद होगी, मैं अपने बाप के नाम से पहचानी जाएगी और मैंने इस लड़की से वादा किया है, अगर आज मैंने उसका साथ न दिया तो वह गहरी दलदल में फंस जाएगी। वो बिना माँ बाप के पली है, उसका बड़ा भाई और भाभी उसको बात बात पर जलील करेंगे। वो मेरे वादे के सहारे बैठी है। अगर आज मैं ना गया उसके घर रिश्ता लेकर, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कुछ कर बैठूंगा। और जब आपका बेटा ही नहीं रहा तो आप क्या करेंगे। आज मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। तब ताया जान ने दादा अबू के कान में न जाने क्या कहा। दादा अबू नरम पड़ गए। मेरे बाबा 2 भाई थे, पर दादा जान के मेरे बाबा में जानी अपने बेटे में जान बसती थी। और इस दिन दादा वो रिश्ता लेकर चले गए। सब बहुत खुश थे, रिश्ता तय हो गया। और कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे बाबा जिस लड़की से शादी करने वाले थे, वो और उसका भाई अपनी फैमिली के साथ कहीं चले गए हैं। क्यों गए और कहाँ गए? बाबा ने सारा शहर छान मारा और शादी में कुछ दिन बाकी थे। दादा अबू ने कहा, खुदार ये पसंद थी तुम्हारी। शादी से चंद दिन पहले वो बहन भाई कीमती जेवर और पैसे लेकर भाग गए। तुमने हमें सारे खानदान के सामने शर्मिंदा करवा कर रख दिया है। अब अगर मुकर्ररा तारीख पर शादी ना हुई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो मेरे ताया जान ने कहा, बाबा साईं फिक्र क्यों करते हैं, हारिस की शादी होकर रहेगी, वो भी चचा जान की छोटी बेटी रानिया से। और तब बाबा ने कहा कि मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकता। पर जब दादा जान ने 2 आंसू दिखाए तो बाबा नरम पड़ गए। और जहाँ दादा अबू जाते थे, बाबा की शादी वहीं उनके चचा के घर होगी। और इनकी बीवी आते वक्त अपने साथ आधी जायदाद लाई थी। और हमारे खानदान में जमीन जायदाद की वजह से बेटी घर पर बूढ़ी तो हो जाती, पर किसी गैर बरादरी में उसकी शादी नहीं की जाती थी। और रानिया जो मेरे बाबा की पहली बीवी थी, वो बाबा से काफी बड़ी थी और इन दोनों को बहुत वक्त लगा था एक दूसरे को समझने में। मैं उनकी कोई मोहब्बत की शादी नहीं थी। और दादा अबू कहते थे कि लड़की बड़ी है तो क्या हुआ, हमारे नबी ने पहली शादी एक बड़ी उम्र की खातून से की थी और हम इंसानों की क्या औकात है। और मेरे बाबा ने कहा, बाबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो और भी बहुत कुछ बताया है और शादी में दोनों तरफ की रजामंदी होना जरूरी है। और दादा अबू ने नाक से मक्खी अड़ाई थी। मेरे बाबा की शादी हो गई और फिर बदकिस्मती से औलाद पैदा नहीं हो सकी। और मेरे ताया मेरे बाबा से कहने लगे, परेशान क्यों होते हो, मेरे बच्चे भी तो तुम्हारे सगे भतीजे हैं, तुम एक बेटा गोद ले लो। और बाबा मान गए। पर तब बाबा की बीवी नहीं मानी और उन्होंने बाबा से कह दिया, आप दूसरी शादी कर लें। और इस बात ने हवेली में एक तमाशा खड़ा कर दिया था। दादा अबू ने कहा कि मुझे तो कोई एतराज नहीं, पर ताया जान ने बहुत मुखालफत की, जिसकी कोई ठोस वजह किसी के सामने नहीं आई। बाबा की पहली शादी को 5 साल गुजर गए थे। जब एक दिन दूसरे शहर काम से गए तो वहाँ अपनी मोहब्बत को देख लिया। तो बाबा नहीं जानते थे कि सच्चाई क्या है और मामा को बहुत बातें सुनाई। पर जब पता चला बाबा के साथ धोखा हुआ है, दादा अबू ने और ताया जान ने मिलकर खेल खेला था। शादी से कुछ दिन पहले मामा और उनके भाई को गायब करवा दिया था और कहा कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो ये शहर छोड़ दें, वरना उनकी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। और उन पर झूठा इल्जाम लगाया था कि वो कीमती जेवर लेकर और पैसे लेकर भाग गए हैं। और शहर छोड़ने के बाद मामा एक स्कूल में पढ़ा रही थी और बाबा से इत्तेफाकन टकराव हुआ था। और जब बाबा को सारी सच्चाई पता चल गई तो उसी दिन बाबा ने मेरी माँ से निकाह कर लिया और उनका हवेली लेकर आ गए, जहाँ सबने बहुत बुरा भला कहा। पर दादा अबू ने कहा कि उनको ये घर छोड़ना होगा और बाबा ने वो घर छोड़ दिया और अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर आ गए। पर कुछ साल बाद जब बड़ा भाई पैदा हुआ तो दादा अबू के दिल में रहम आ गया और उनको वापस हवेली में जगह दे दी। मेरा भाई 12 दिन का था जब मेरी सगी माँ ने उसको अपनी सोतन, जो कि बाबा की पहली बीवी थी, उसकी गोद में मेरे भाई को डाल दिया। और बाबा की पहली बीवी ने दिल से हर एक तलाक को मिटा दिया और वो मामा के गले लगकर बहुत रोई थी। और उस दिन के बाद हवेली में रोन के आ गई थी। दादा अबू ने मेरी माँ से माफी मांगी और देखते ही देखते फिर मैं पैदा हुई थी। सब बहुत खुश थे। मेरा बड़ा भाई 5 साल का था और उसको कुछ नहीं पता था कि उसकी सगी माँ कौन है। उसको बस यही लगता था कि वो बाबा की पहली माँ से है और उसको कभी किसी ने सच्चाई तक नहीं बताई। हम दोनों स्कूल जाने लगे थे जब मामा फिर से उम्मीद से थी। इन्हीं दिनों वो बाबा के साथ दूसरे शहर चले गए। इन दिनों में से कोई भी वापस निकल नहीं आया था। दादा अबू का फोन आया था कि उनका बेटा और बहू मौके पर जान बहक हो चुके हैं। कुछ घंटों बाद बाबा और मामा की लाशें घर आई थी। ऐसे लग रहा था जैसे क्यामत आ गई हो। घर में मेरा बड़ा भाई मुझसे कहने लगा, तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बाप मर गया। भाई के पास सब कुछ था, सब उससे प्यार करते थे, पर मैं अकेली रह गई थी। हवेली में सबको भाई से प्यार था। दादा अबू भी ज्यादा दिन जिंदा न रह सके। बेटे की जुदाई में वो निढाल हो चुके थे और एक दिन ऐसे सोए के दोबारा कभी नहीं उठ सके। और मेरा भाई वो बाबा के जाने का मुझे जिम्मेदार ठहराता। बड़ी माँ कहती, मैं तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं की जो तुम अपनी छोटी बहन से ऐसा बर्ताव करते। फिर वो बड़ी माँ से भी बदतमीजी कर जाता। मैं बहुत अकेली हो चुकी थी। मेरे मामू ने भी कभी आकर मेरी खबर न ली थी। मेरी जिम्मेदारी घर की एक नौकर वाली थी। ताया मुझे बहुत मारते, मुझसे कहते कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे और मारेंगे। और मेरी ताई जहाँ वो खुद गुजरते वक्त मुझे बात सुना जाती। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इनकी अपनी भी 2 बेटियां हैं। मैं तो सबसे छोटी थी। मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। और वो कहते, तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर यहाँ रही तो तुम्हें ये लोग किसी कमरे बंद कर देंगे और तुम वहीं मर जाओगी। मैं बहुत डर चुकी थी। मुझे लगता है जो कुछ कहती है वो सच होगा, क्योंकि नौकरानी भी ऐसी बातें करती थी। एक दिन मैं बाहर बैठी थी जब ताई जान की बेटी एक रोने पर मुझसे लड़ने लगी। वो गुड़िया मेरी थी, मुझे मेरे बाबा ने लाकर दी थी और वो छीन रही थी। उस दिन मुझे ताई जान ने थप्पड़ मारा जब मैं रोने लगी और उनसे कहा कि मैं अपने भाई को बताऊंगी। तो वो मुझे कहने लगी, कौन सा भाई, उसे क्या मालूम कि तुम उसकी सगी बहन हो, और वैसे भी वो मेरी बात ज्यादा मानता है। तुम क्या समझती हो, तुम जाकर उसे कहोगी और वो मान जाएगा। वो तुम्हें अपनी सुतेली माँ की बेटी समझता है जिसने उसकी अपनी माँ का हक छीन लिया। और तुम देखना एक दिन तुम्हें भी वो इस घर से निकाल बाहर करेगा। और मुझे कमरे में जाकर बंद कर दिया। मैं सारी रात रोती रही, सबको आवाज़ें देती रही, पर कोई भी मेरे पास नहीं आया था। मेरा भाई मैट्रिक में पढ़ रहा था, पर अभी तक उसको मेरा रवैया ठीक नहीं हुआ था। माँ बाबा को इस दुनिया से गए हुए 4 साल हो चुके थे। बाबा अक्सर भाई से कहते, अपनी बहन का ख्याल रखना, पर वो तो बहुत बदल चुका था। और उस दिन ताई जान ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं सारी रात ऐसे रोकर गुजारती। मुझे बुखार हो चुका था और किसी ने भी दरवाजा ना खोला था। मैं अल्लाह से रोज रोकर दुआएं करती, अल्लाह से कहती, मेरे भाई के दिल में मेरा ख्याल, मेरी फिक्र डाल दे। रात से सुबह हो चुकी थी और ये कमरा हवेली की दूसरी साइड पर था, जहाँ घर के अफराद का आना जाना कम था और मैं इसी कमरे में बंद थी। जब मेरे रब ने मेरी सुन ली, मेरा भाई मोबाइल फोन पर लगा इस तरफ आया था। मैं खिड़की से उसे देख रही थी, पर मेरी आवाज उस तक नहीं जा रही थी।
वो टहलता हुआ चला गया और मैं जमीन पर बैठी रोने लगी थी। प्यास, भूख, खौफ सब मुझसे मेरा हवा छीन रहे थे। मैं नींद बेहोशी में जा रही थी और तब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। मेरा भाई भागता हुआ मेरे पास आया था और उसके बाद जब आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरा भाई मेरे पास बैठा हुआ था और जैसे मुझे होश में आता देखा तो कहने लगा, गुड़िया मेरी बहन, अपने भाई को माफ कर दो। मैं नहीं जानता था ताईजा मुझसे झूठ बोलती हैं। अगर मैं बड़ी माँ की बात नहीं सुन लेता तो मैं जान ही नहीं सकता कि हमें एक ही माँ ने पैदा किया है। और मैं अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। उसके बाद सब कुछ बदल चुका था और बड़ी माँ भी मेरा ख्याल रखने लगी थी। वो मुझसे कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ ने मेरी गोद में अपने चंद दिन के बेटे को डाल दिया और मैं कभी इस बेटे को ये न बता सकी कि तुम्हारी सगी माँ कौन है और मैं तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख सकी। तब मैंने कहा, बड़ी मामा आपको पता है मेरी मामा कहा करती थी, जन्म देने से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरा भाई खुद मुझे स्कूल छोड़ता, मेरा बहुत ख्याल रखता। उसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और हॉस्टल में रहने लगा और हर रोज मुझसे फोन पर बात करता। और एक दिन मुझे साथ लेकर मामा की कब्र पर गया। वहाँ जाकर वो इतना रोया कि मुझे गुमान हुआ कहीं मेरा भाई अपने होश ना खो दे। मैंने भाई से कहा, भाई मत रो इतना, मामा की रूह को तकलीफ हो रही होगी। तो मुझसे कहने लगा, मामा को बताना चाहिए था कि मैं उनका बेटा हूँ। उन्होंने तो कुर्बानी दे दी अपनी ममता की और मुझे देखो, मुझे कभी अपनी सगी माँ का न पता चल सका। वो जब जब मुझे पुकारती मैं बदतमीजी करता। और तब मैंने भाई से कहा, भाई आप जितना मेरा ख्याल रखते हैं आपसे मामा को कोई गिला नहीं होगा। मेरा भाई मेरा हाथ थाम कर चलने लगा और मुझसे कहने लगा, पता है मामा हर रोज ख्वाब में आती थी और कहती ईमान का ख्याल रखना। हर बार ऐसा होता और मुझे बहुत गुस्सा आता, वो क्यों मेरे ख्वाब में आती हैं। और उस दिन जब तुम कमरे में बंद थी मैंने ताई जान की बातें सुन ली और फिर मुझे पता चला कि मेरी सगी बहन हो तुम। मुझे तो बस बड़ी मामा ने पाला था और मुझे इनसे भी गिला था कि इन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। बस दिल में हमेशा एक कसक रहेगी, काश मैं वक्त पर जान जाता। और भी वक्त गुजरता गया। जब भाई बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए चला गया, ताया जान के बेटों की शादियां हो गई। एक बेटी रहती थी जो कहती मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी, जबकि मैं जानती थी कि भाई उसको पसंद नहीं करते, वो किसी और को पसंद करते हैं। पर अभी खामोश रहने का वक्त था। अभी कुछ साल गुजरे थे जब बड़ी मामा ने कहा कि उन्होंने एक लड़का पसंद किया है और तुम्हारी शादी उससे करना चाहते हैं। बड़ी माँ आजकल बहुत परेशान थी। पहली बार ताई जान ने मुझसे कुछ मांगा था। मैंने कॉलेज की पढ़ाई दरमियान में छोड़ दी और मेरी शादी की तारीख रख दी। जब एक दिन बड़ी माँ को किसी से फोन पर झगड़ते देखा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं अपने भाई से राब्ता करने की कोशिश कर रही थी पर उसका नंबर बन जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था जब हवेली में एकदम को हराम मच गया। खबर मिली कि एक हादसे में मेरा भाई मर चुका है और उसकी डेड बॉडी कुछ दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। बड़ी मामा बेहोश हो चुकी थी और मैं जिसके पास बस एक भाई रह गया था वो भी हमेशा के लिए दूर हो गया था। मेरी हालत पागलों जैसी थी। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अब कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी। और ताई जान और ताई ने मुझे पागल कहकर मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। मैं सबसे कहती रही कि मैं पागल नहीं हूँ पर किसी ने मेरा यकीन ना किया और जैसे जायदाद की खातिर हुआ था, क्योंकि अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो ऑटोमेटिक सारी जायदाद मेरे नाम हो जाती। और जब ताई जान को पता चला उनको अपने भाई की जायदाद से हिस्सा नहीं मिल रहा तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। कितनी अजीब बात थी, इतनी जायदाद होने के बाद भी हमारे सगे रिश्तों को मजीद की हवस रहती है और वो लालची लोग जो टीम के सर पर हाथ रखने की बजाय उससे उसका हक छीन लेते हैं। और फिर मैंने उनके हर जुल्म सहने के बावजूद उनके कागजात पर साइन नहीं किए। उन्होंने मुझे पागल करार दे दिया और अदालत ने कहा कि अगर मैं मर जाती हूँ तो सब कुछ उनको मिल सकता है। अभी मेरा इलाज किया जाए और उनको लगा कि अगर मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलूं या कभी अदालत जाकर केस कर दिया तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपका बेटा मेरी ताया से मिल गया और ताया जान के कहने पर हर रोज मुझे इंजेक्शन लगाने लगा, जिससे मेरा पेट फूलता गया और मुझे कैंसर हो गया। वो सबके सामने साबित करना चाहता था कि मुझे कैंसर था और वो लड़की मर गई। इसने मुझे सबसे छुपाकर यहाँ ले आया। उसने लाखों रुपए लिए हैं इस काम के लिए। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है और वो लड़की जिसको मैं अपनी बहू समझती थी वो तो एक मासूम और बेगुनाह लड़की थी और मेरा बेटा वो इन जालिमों के साथ शरीक था। और मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे और इस मासूम लड़की के खानदान वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उसे लेकर घर आ गई। मैंने इस लड़की से कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो। और तब मेरा बेटा भागता हुआ घर आया था और मुझसे कहने लगा, मामा जी आपने क्या कर दिया, आप मुझसे पूछ लेती। इस लड़की की बातों में आ गई, ये तो पागल है। और मैंने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा था। वो कहने लगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा कि ये दुख नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर मुझे अफसोस ये है कि अब कभी भी मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकूंगी। मेरे बेटे ने लालच में आकर जालिम का साथ दिया था और जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता।